Yeah, so today we have to study the question answer of the chapters microorganisms, friends and foe. तो ये चैप्टर हमने अभी ख़त्म किया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं और यही क्वेश्चंस मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा और इनको आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। तो हमारा ये पेज नंबर 29 से शुरू हो रहे हैं और अपनी बुक में से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस और सभी आंसर्स मैं ग्रुप में सेंड करूँगा और वहाँ से भी काम कर सकते हैं। सो पहले है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। जो रेड में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन हैं, जो ब्लैक में दिए हुए हैं वो आंसर्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोस्कोप। तो यहाँ दिया हुआ है ये। देन ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम बैक्टीरिया ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, यहाँ से कर लेना है। अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए, अल्कोहल जो होती है इट इज़ प्रोड्यूस, जैसे आजकल हम अपने हाथों में लगाते हैं सैनिटाइज़र, तो सैनिटाइज़र में अल्कोहल डाली जाती है। सो अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ए यीस्ट, YEAST। यीस्ट जो होता है इस तरह से सिंगल सेल होते हैं यीस्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, इट इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यीस्ट जो होते हैं दे प्रोड्यूस अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सो ये उसका आंसर यहाँ पे है। कॉलरा एक बीमारी है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, उसको करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला कॉलरी। सो बैक्टीरिया का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस यही याद रखिए कि कॉलरा इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको ये हेडिंग लिखना है, यीस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट जो है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये सभी ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधा आंसर लिखिए, ये सब मत लिखिए आप, यू ओनली राइट द आंसर। तो यीस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, आंसर अल्कोहल। द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक हमने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि एंटीबायोटिक्स वो होते हैं, दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्योंकि इंसान जो है वो समझता है इस बात को, तो इंसान ने उसको इकट्ठा करके एंटीबायोटिक्स को उसकी टैबलेट्स बना ली, ताकि अगर किसी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण कोई बीमार हो जाए तो उसको हम वही एंटीबायोटिक दे दें जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देगी। तो इस तरह बहुत सारी हज़ारों तरह की एंटीबायोटिक्स बाज़ार में मिलती हैं, लेकिन उनको सिर्फ डॉक्टर की सलाह के साथ ही खाया जाता है। और 5 दिन का इनका कोर्स होता है, 5 डेज़ के लिए एंटीबायोटिक्स हमें खानी चाहिए, नहीं तो अगर हम कम दिन खाएंगे तो बाद में फिर उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होता है। तो इन सब में जो एंटीबायोटिक है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से आगे, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन। अब मलेरिया कौन करता है? मलेरिया जो होता है वो उसके जो प्रोटोजोन होते हैं, स्पोरोजोइड जिसको बोलते हैं, वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के गले के सलेवरी ग्लैंड्स में होते हैं। ये जो उसके प्रोटोजोन है, इस तरह की शेप होती है उनकी, इस तरह से ऐसे कुछ शेप होती है इस तरह की। इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इट इज़ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इसी तरह से डेंगू, DENGUE, डेंगू फीवर, उसको कौन करता है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो तो करते हैं मलेरिया, और डेंगू को कौन करता है? सो ये आपका एक होमवर्क है कि आपने पता करना है, गूगल में सर्च करना है कि डेंगू जो है उसके वायरस को कौन सा मॉस्किटो कैरी करता है। तो फिर भी थोड़ा आपको मैं हिंट देता हूँ, एडिस एजिप्टिस जो है फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्किटो कैरीज द
वायरस ऑफ डेंगू। तो मॉस्किटो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्किटोज़। डेंगू का अगर देखेंगे तो इट इज़ अ ब्लैक कलर ऑफ मॉस्किटो विच फ्लाई ड्यूरिंग द डे टाइम, दिख जाएगा आपको, और साफ़ पानी के आसपास होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के ऊपर छोटे छोटे वाइट रंग के डॉट्स लगे होते हैं, धीरे धीरे उड़ता है, उसको आप मार भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाती हैं, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, आजकल कौन सा चला है, कोरोना वायरस। ओके, कोरोना वायरस इज़ आल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज़। एड्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो कैरियर कौन कैरी करता है बैक्टीरिया को, तो हाउस फ्लाई, जो हमारे घरों में मक्खियाँ उड़ती हैं, जो वो गंदे खाने पे बैठती हैं, तो गंदगी जगहों में बैठती हैं जाके वो, और गंदगी उनके पैरों में लग जाती है, फिर वो उड़ के हमारे घर के अंदर आती हैं, फिर वो हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बैठती हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखना चाहिए, नहीं तो उनको मक्खियाँ उनके अंदर बैक्टीरिया वायरस क्योंकि उनके पैरों में लग जाते हैं, तो उससे हमारा खाना ख़राब हो जाता है। जब हम खाते हैं वो खाना, तो ख़राब खाना हम खाते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे फिर वो डिवाइड होते हैं और हम जिससे कि बहुत बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेड और इडली डॉग। डॉग क्या होता है, जो ऐसे ब्रेड और इडली के ऊपर जब केक देखा आपने, केक कैसे फूला होता है, ये जो इस तरह का बनता है वो डॉग होता है। तो बिकॉज ऑफ क्यों होता है ये, क्योंकि उसमें हम यीस्ट डालते हैं, और यीस्ट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती है, जिसके कारण ये राइज हो जाता है। तो इसका आंसर है यीस्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन भी है ये, फर्मेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 है। तो मैचिंग को ज़्यादातर हम मिलाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलरा करता है, राइजोबियम क्या करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, यीस्ट क्या करता है, यीस्ट इज़, तो यहाँ पे देखिए बेकिंग ऑफ ब्रेड को बेक करने में यीस्ट का मतलब है। प्रोटोजोन कौन है, जो मलेरिया करते हैं, प्रोटोजोन होते हैं जिसको कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरी करती है। वायरस एड्स भी करते हैं, कोरोना वायरस भी करते हैं, कोरोना जो है वो एक वायरस का को नाम दिया गया है क्योंकि वो कोरोना जैसा दिखता है, तो अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम करता है वो ज़ुकाम की है, फीवर की है, ये प्रॉब्लम करता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, हज़ारों तरह के वायरस हमारे इन्वायरमेंट में हैं जिनका कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो मैच को आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से करें मैच को। आप बैक्टीरिया लिखें, उसके सामने उसका आंसर लिखें, राइजोबियम के सामने उसका आंसर, ऐसे साफ साफ आप काम करें कापी में। इस तरह से मिलाने वाला काम मत करें, ये मिलाने वाला नहीं करना है, आपने सीधा सीधा इसका आंसर लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे दिया, ये करना है आप लोगों ने, ये है, ऐसे ऐसे लिखना है। तो कॉपी अगर नहीं है आपके पास, एक पेज पे लिखिए, उसको संभाल के रखिए, जब कॉपी आ जाएगी तो वो पेज को आप कॉपी में चिपका दीजिए। काम जब भी करना है उसके पहले डेट लिखनी है, उस दिन की डेट क्या है, टॉपिक क्या है वो लिखना है, उसके बाद आपने साफ साफ काम करना है और गलतियां नहीं करनी है। कोई भी गलती, अपने काम को रीचेक करना है कि कहीं मैंने जो लिखा है वो गलत तो नहीं है, और टाइम लगा कर, दिल लगा के पढ़ाई करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब होता है जिस आई के ऊपर हमने कुछ भी ना लगाया, ना चश्मा ना माइक्रोस्कोप। तो क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, सो दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जो इस तरह का लेंस मिलता है बाज़ार में ऐसे करके, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोल देते हैं। और माइक्रोस्कोप तो अगर आपने नहीं देखा, बायो लैब में आके कभी भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी तरह के होते हैं, ये पूछा गया है क्वेश्चन में।
सो बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन मोटे तौर पर उनको कुछ बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजुआ है, वायरस है, एल्गी है। लेकिन बैक्टीरिया भी हज़ार तरह के बैक्टीरिया हैं, हज़ार तरह की फंगस है, इतनी ज़्यादा हैं कि इनके ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी जा सकती है। प्रोटोजोन्स भी बहुत तरह के हैं, वायरस भी बहुत तरह के, और एल्गी भी बहुत तरह की। तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख देना है। दे आर सिंगल सेल्ड डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी स्पायरल और रॉड शेप। तो ऐसे थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन आपने दे देनी है सबकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये हमने नाइट्रोजन साइकिल जब पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और कुछ हद तक, ज़्यादातर तो राइजोबियम ही है इसका आंसर। थोड़ी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी भी कर देते हैं, और थोड़ी नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग जो बिजली चमकती है उससे भी हो जाती है, लेकिन मेनली इसका आंसर है राइजोबियम बैक्टीरिया which are found in the root nodules of leguminous plants. So ये write 10 lines on the usefulness of microorganisms. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा नुकसान भी करते हैं। तो इस तरह से वी कैन राइट अबाउट 10 लाइन्स, क्योंकि अल्कोहल बनती है, और केक जो फूलता है, इडली जो फूलती है, दही बनता है हमारे घरों में। तो इस तरह से बड़े सारे यूज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, इवन कि एंटीबायोटिक्स भी मिलती हैं हमको। तो ये सारा ही उसका आंसर है। इसमें आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करिए। लैक्टोबैसिलस इज़ यूज्ड टू फॉर्म कर्ड फ्रॉम मिल्क। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ पल्स प्लांट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड सप्लाई नाइट्रोजन कंपाउंड टू द पल्स प्लांट्स pulses. Microorganisms are also used in wine making, baking, pickling होता है अचार डालना, and other food making process. Alcoholic fermentation by yeast is widely used in the preparation of wine and bread. Microbes are also used to reduce pollution. तो ज़्यादा लंबा मत करिए इसको, छोटे में थोड़ा ही लिखिए, जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया उतना ही लिखिए। Then microbes also play a role in the preparation of medicines. Antibiotics are chemicals produced by microorganisms to kill bacteria. एग्जाम्पल दे दीजिए उसका, पेंसिलिन, बस इतना ही। ओके, उसके बाद बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन एंड रिलीज विटामिन बी विच इज़ ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन। जो हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंतड़ियाँ हैं पेट के अंदर, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं जो कि अपना अपना रोल अदा करते हैं। सो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को पचाने में हेल्प कर रहे हैं, और विटामिन बी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन, अब वो खाना जो है वो हमारे खून में भी जाना चाहिए ना, खाना खा के हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से फिर हमारे ब्लड में जाता है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं वो। मैनी वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इतना ही लिखिए, एग्ज़ाम्पल दे दिए, पोलियो वैक्सीन, VACCINE वैक्सीनेशन, जिसमें कि कुछ ड्रॉप पिलाते हैं। सर्टन माइक्रोब आर आल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। तो सीवेज जो है, गंदा पानी है, उसको साफ़ करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल प्ले करते हैं। और यीस्ट जो होता है, जैसे कि हमने पढ़ा, मेकिंग इडली, भटूरा, ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, इन सब में यीस्ट का रोल है। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से है कि हार्म्स क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हार्म्स तो बहुत सारे हैं। कॉलरा हमने पढ़ा, कॉलरा करता है, कोरोना वायरस हो रहा है, यहाँ तक कि हमारी फसलों को भी ख़राब करते हैं। तो ये सारा का सारा यू कैन राइट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक मैंने बताया कि जो केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया टू किल अदर बैक्टीरिया, वो एंटीबायोटिक्स हैं। प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए? प्रिकॉशन ये लेनी चाहिए हमको कि 5 दिन का पूरा कोर्स, जितना डॉक्टर ने बोला उतना टाइम हमको खानी चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, अगली बारी हम खाएंगे तो फिर वो हमारी बॉडी पे असर नहीं करते। तो ये सारा ही इसका आंसर है।
एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस to be taken while using antibiotics. Antibiotics should be taken under the supervision of a qualified doctor. Course of antibiotics should be completed as per the prescription given by the doctor. Antibiotics should be taken in the right amount at the right time. हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा लें। एंटीबायोटिक्स तो अलग अलग डोज में आती हैं। दवाई के ऊपर लिखा होता है 100 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 25। तो कौन सी दी है डॉक्टर ने आपको? 250 भी होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप को डॉक्टर ने कौन सी रिकमेंड की है। ज़्यादा खाने से तो हो सकता है सेहत ख़राब हो जाए, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेक्स द ड्रग इनइफेक्टिव। ऑल्सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ ड्रग में किल द यूज़फुल बैक्टीरिया। हाँ, तो हमारे बॉडी में जो यूज़फुल, जो हमारे काम के बैक्टीरिया हैं, उनको भी एंटीबायोटिक्स मार सकती है, जिसके कारण हम हो सकता है और बीमार हो जाएं। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है। सो दैट्स द एंड। तो आज के लिए इतना ही। अब ये सारे के सारे नोट्स मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और उनको समझने के लिए ये वीडियो को आप संभाल के रखिए। जब भी आपको ना पता चले एग्ज़ाम के टाइम में, तो यहाँ से इनको समझ लेना है। ओके, थैंक यू।